चलिए हम लोग द्विघात समीकरण में पहला हम लोग देखे थे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। आज हम लोग को ये सूत्र को सिद्ध करना है। वैसे एग्जाम में तो पूछता नहीं है, बट हमें जानना जरूरी है कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, क्योंकि आपको तीन विधियाँ बताई गई हैं। पहला बताया गया पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आप बना सकते हो, जैसे द्विघात बहुपद जैसे बनाया हो उसे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण बना सकते हो, तो बहुत ईजी है। हमको दो चीज़ों फोकस करना है, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघातीय सूत्र। यानी वैसे क्वेश्चन जिसका फैक्टराइजेशन न हो, सीबीएसई बोर्ड वाले ही पढ़ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन जिसका फैक्टराइजेशन न हो, वैसा एक इक्वेशन जिसका गुणनखंड न निकले, उसको हम दो मेथड से हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और दूसरा द्विघातीय सूत्र द्वारा। तो द्विघातीय सूत्र पहले कैसे आए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि द्विघातीय सूत्र को हम दो तरह से श्रीधराचार्य का नियम ही बोलते हैं, इन्होंने दिया था। तो श्रीधराचार्य नियम या इसका द्विघातीय सूत्र इसको हम बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका सत्यापन कि कैसे आता है, x बराबर ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर उसमें कोई क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन नहीं निकलता है तो उसको हम इसी मेथड से हल करते हैं, यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हल करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में होना चाहिए, ABC में होना चाहिए, यानी कि उसके जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो ABC होना चाहिए, और यहाँ पे वो x में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होना चाहिए। अगर यहाँ पे y हुआ तो y में हो जाएगा, वो यहाँ पे जो टर्म होगा उस टर्म में हम रखेंगे, क्योंकि बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी को ये लिखा हुआ था। हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि ax² bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को, वो उनसे रिक्वेस्ट है को पिछला वीडियो देख ले, इसके पहले वाला, क्योंकि ये उसी को समझ में आएगा जो इसके पहले वाले वीडियो को देखा होगा। क्योंकि पहले वाले वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि का कंसेप्ट अपनाया गया है, उसी कंसेप्ट से ये सिद्ध होगा। तो इसीलिए अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखते हो तो फिर ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको पूर्ण वर्ग विधि में ही ले जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे वेरिएबल्स नहीं रहता है, उस वीडियो में जो हम दिए हैं, यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से हम उसको पूर्ण वर्ग विधि बना करके x का मान निकाले हैं। यहाँ पे भी पूर्ण वर्ग विधि का ही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, बहुत ईजी है। इसे कैलकुलेशन देख के स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है ये। और वो बिल्कुल इसके पहले वाले वीडियो पर जस्ट जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है उस पर डिपेंड करता है ये। अगर आपको वो समझ में आता है वीडियो, फिर ये भी समझ में आ जाएगा। क्या उसमें बेसिक रूल्स है, इसमें लिखेंगे ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A नॉट इक्वल टू 0। उसमें बताया है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज लिख लिए। अब देखिए इसको आप सेट कीजिए, जैसे कि उस वीडियो में आप सेट कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करके आप x का वैल्यू निकालिए, एग्जैक्ट वही आ जाएगा। क्या हमारा बेसिक रूल है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या बोले थे, यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a है, यानी कि इसमें से हमको a को हटाना है तो हम इसे डिवाइड देंगे। हम बोले थे कि जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा x² का, उसको आपको हटाना है, यहाँ पे सिंपल x² करना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें a से भाग दीजिएगा दोनों पक्षों में। तो जब भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x² मिलेगा और b/ax मिलेगा और प्लस मिलेगा c/a बराबर 0। दूसरा कंसेप्ट क्या बोला गया था, रफ करने के लिए, और बोला गया था रफ में इसका आप हाफ कीजिए, b/a का हाफ कीजिए। चलिए b/a का हाफ कितना हो जाएगा, b/a का हाफ हो जाएगा, क्या बताए थे, आपको गुणा कर देना होगा। अगर वो फ्रैक्शन में है तो बस आपको डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो इंटीजर है तो उतना बटा 2 लिख देंगे। लेकिन ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन में है तो ऑलरेडी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके फैक्टराइजेशन में गुणा करता है। b/a का आधा कितना हो जाता है, b/2a हो जाता है। तो अब आप क्या कीजिएगा कि इसमें b/2a बोथ साइड ऐड करना है, ये बताया गया था उसमें कि b/2a बोथ साइड ऐड करना है, और इसको इधर लेके चले जाना है। हम बोले थे जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर लेके चले जाएंगे, और b/2a जो कि आप रफ में निकालो उसको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस, इसको पहले लिख देते हैं, और ये हो जाएगा x इंटू b/a और प्लस b/2a
उसको होल स्क्वायर के रूप में ऐड करना है। बताए थे कि b/2a आधा करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, इसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में बिल्कुल इसी समझ में आ जाएगा, समझाया गया पिछले वीडियो में कि इसका हाफ करके स्क्वायर कर देना है और उसी स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो इसका हाफ हो गया b/2a, अब दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं, तो ये तो इधर गया कितना हो गया -c/a हो गया, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। और लिखेंगे क्या, यहाँ पे आपको लिखना है b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने पे, b/2a का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना था कि a से दोनों पक्षों भाग देने पर, a से दोनों पक्षों में भाग देने पर। चलिए, ये तो आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट इतना। अब इसके बाद आपको इसको हल करना है। ठीक है, कि हम कैसे इसको हल करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम हल कर लें, जैसे उसको हल करते थे उस इक्वेशन को एक स्क्वायर के रूप में सेट करते थे। ये भी एक स्क्वायर है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर है। इसको हम दिखाएं कैसे स्क्वायर है ये। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। फिर समझ लीजिए ax² bx + c, a से डिवाइड कर दिए और इसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ हम ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक स्क्वायर के रूप में है, ये एक स्क्वायर के रूप में है, तो इसमें आप स्क्वायर कैसे दिखोगे इसमें। तो देखिए करना क्या होगा इसको कि अगर इसमें 2 कहीं से इसमें से कॉमन है तो बाहर कॉमन ले लीजिए, और नहीं कॉमन है तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो 2ab के रूप में दिखने लगे। तो नहीं भी दिखेगा डायरेक्ट भी दिखेगा तो कोई गलत नहीं है, बट अगर इसमें से 2 कॉमन होता है, जैसे मान लिया 4b रहता तो 2 × 2b, तो अगर इसमें या पहले से 2 रहता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं है तो आप एक 2 यहाँ लिख दीजिए और एक 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो इसके वैल्यू इसके मान में तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो आप इसको चाहो तो दिखाने के लिए लिख सकते हो x² प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × x × b/2a। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यही रह जाएगा ये, और प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हल कीजिए आप, इधर हल कीजिएगा तो -c/a और प्लस b² / 4a² हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर तो b² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a² हो जाएगा। ये तो एक फॉर्मूला पे सेट हो गया आपका a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है b/2a का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब इधर देखते हैं हम, इधर हमारा a और 4a का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 4a²। जब a से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 4a बचेगा। a से जब डिवाइड कीजिएगा तो 4a बचेगा, और 4a में c से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -4ac मिलेगा। जब 4a से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और 1 से b² में कीजिएगा तो ये हो जाएगा b²। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसको हम अरेंज कर देते हैं क्रम विनिमय नियम से, b² को पहले और 4ac को बाद में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा b² - 4ac, और ये स्क्वायर जाएगा तो उधर किस में बदल देगा, इसको रूट में बदल देगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x + b/2a = √अंडर, ये b² पहले आ जाएगा और -4ac बाद में, और नीचे हो जाएगा 4a², और रूट क्या लग जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, सिंपल हम कहीं वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस नहीं, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के बराबर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वहां हम क्या देंगे, प्लस माइनस देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखिए कि ये x/b/2a हो जा रहा है, प्लस माइनस √, इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसका निकल जाएगा, 4 का 2 और a² का a, तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन बनेगा x + b/2a = प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac/2a, ये आ रहा। ठीक है,
क्योंकि 4a² का वर्गमूल निकल गया और इसका वर्गमूल नहीं निकला तो इसको ऐसे ही हम रूट में रख दिए। अब ये b/2a उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, x बराबर -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, 2a और 2a का एलसीएम तो 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 2a और ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला पे इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ पढ़ना हमें कि इस b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो इक्वेशंस के रूट्स होते हैं, मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, उसके नेचर्स का पता यहीं से चलता है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आप एक बार 2 बार घर में प्रैक्टिस कर लें, एक बार अच्छे से वीडियो को देखें और देखने के बाद अपने मन से इस फॉर्मूला को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, ये नहीं बस हम इसको रट लिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a, बट हमें इसको निकालना भी जरूरी है, सीखना चाहिए कि हमें ये फार्मूला कैसे आता है और कैसे निकाला जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा कि इस पे जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे और उन्हें कैसे हम हल करेंगे। चलिए अब इसके बाद से इस फॉर्मूला में इस b² माइनस 4ac को हम विवेचक या विविधकर कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में b² माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है, जिसे D कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल डी से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इस b² माइनस 4 इसको हम d मान लेते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ऐसे बन जाता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2e। ठीक है, यानी कि अब आपको जो मान निकालना रहता है, ठीक है, तो इस समय क्या करते हैं, पहले d का मान निकालते हैं और फिर d निकालने के बाद से हम इसमें रखते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम वहाँ से कर सकते हैं। इस d पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जब हम मूलों के नेचर पढ़ाएंगे यानी कि मूलों की प्रकृति, तो वहाँ पे हम इस d का इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस d का इसमें रोल है इस फॉर्मूले में, किस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे हल कर सकते हैं और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल नहीं करते। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी कर लीजिए। एक हम क्वेश्चन लेते हैं सिंपल और द्विघात समीकरण से हल करने की कोशिश करते हैं उस समीकरण को। ठीक है, द्विघात समीकरण से हल करना है उस क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास एक द्विघात समीकरण है x² x माइनस 1/x बराबर 8 को हल करें। ठीक है, इसको द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना है। और एक ये भी प्रॉब्लम है 4.1 का शायद है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये भी लोग पूछा हुआ है, तो यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन आपको देगा हल करने के लिए, पहला आपका प्राथमिकता बनेगा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दिखवा चुके हैं पिछली क्लास में। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² bx प्लस c के रूप में लिखना, bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसको इसके रूप में कन्वर्ट करना है। इसमें डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम इसमें डिवाइड में कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा x, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो x बार में कटेगा और x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x², फिर x से डिवाइड कीजिए एक बार में कटेगा, यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ से चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 8x, 8x उधर लेके आ जाइए, x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि यह समीकरण ax² bx प्लस c के रूप में है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये पूछता आपसे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं,
अब इस क्वेश्चन को हमको द्विघाती सूत्र से कैसे हल करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए, ताकि अब जो क्वेश्चन दिया द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए उससे आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना ax² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या मिलेगा आपको। यहाँ से अगर आप तुलना कीजिएगा तो a बराबर जो कि x का कोफिशिएंट है 1 मिलेगा, और b बराबर -8 और c बराबर -1। जैसे आप द्विघात बहुपद में करते थे, द्विघात बहुपद में जब भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हल करना होता था, ये दो चर की रैखिक समीकरण में भी है, a1 b1 c1 करके हम लिखते थे, यहाँ पे भी वैसे a b c हम करके लिख लिए, इनके कोफिशिएंट निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस फॉर्मूले में फोकस करना है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, कि सिंपल फॉर्म में है तो आपको ज्यादा फोकस इसी फॉर्मूले पे करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें d निकालना है, यानी कि विवेक से d का मान आपको पहले निकालना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का ये बहुत आसान तरीका है, हम क्या करें पहले d निकालें, ठीक है। ये नहीं कि पूरा एक साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको बार बार ये सारे टर्म्स को लिखने पड़ेंगे, इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि d को निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और उसके बाद इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा द्विघाती सूत्र या द्विघात समीकरण से। यहाँ से आप पहले d निकालिएगा, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² तो b² यानी कि -8 का स्क्वायर और -4, a का मान है 1 और c का मान है -1। देखिए ये कितना हो जाएगा, तो d हमारा हो जाएगा 64 और यहाँ पे ये हो जाएगा +4, कितना हो गया, ये 68 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर वे स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिंपल a b c का मान निकाल देना है, लिख देना है इस समीकरण को x² b से तुलना करने पर a b c का मान लिख देना है और फिर d निकाल देना है। और अगर वो इस तरह से दिया है तो पहले उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर a b c का मान लिखना होगा और उसके बाद से वहाँ से हम d निकाल लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके बाद जो हम देखेंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम कैसे उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से यहां से हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या होता है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब -b ध्यान दीजिए इस बात को, -b यानी एक हमारा माइनस पहले से और एक 8 का जो एग्जैक्ट मान है वो होना चाहिए हमारे पास। तो 8 का मान क्या था, b का मान क्या था हमारा -8 था, तो यहाँ पे -8 रख देंगे, प्लस माइनस d का मान क्या है 68 रख देंगे, और /2a ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे साइन, तो माइनस होने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 8 प्लस माइनस √68/2। a का मान कितना था, a का मान हमारे पास था 2ac, a का मान 1 था, तो 1 रख दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए ये x का वैल्यू निकला। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका वर्गमूल निकलेगा, दो तरह से वर्गमूल बताए थे, या तो इसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए, 64 रहा था तो उसका वर्गमूल निकल जाता 8 हो जाता, और सपोज कीजिएगा में 24 रहता तो फिर उसका हम फैक्टराइजेशन करते और जो कॉमन होता, जो पेयर लगता उसको बाहर निकालते, जो पेयर नहीं लगता वैसे ही रूट में रह जाता। फिर इनमें दोनों में देखना है क्या कॉमन है, उसको तुरंत वहीं पे कटा देना है, नहीं कॉमन है तो फिर वैसा ही छोड़ देना। अब आप यहाँ से सेपरेट कीजिएगा, तो यहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा। अब लिखिएगा x बराबर 8 प्लस √68/2 या x बराबर 8 माइनस √68/2। अगर इसका वर्गमूल निकलता तो हम यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल के हल करते। ये x का 2 वैल्यू हमें मिला जिन्हें हम मूल बोलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिए थे उसका ये दोनों क्या हो गया, मूल हो गए, ये दोनों उसका रूट्स हो गए। सीबीएसई बोर्ड्स वाले भी बना सकते हैं, सेम ही है, उनमें भी क्वेश्चन या कैलकुलेशन दोनों सेम ही करना है। तो अब जो है इस पर हम क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है और उसको हल करके एक आप अलग से कॉपी बना लीजिए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है
कि ऑनलाइन क्लासेस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कम एक अलग कॉपी बनाएं, उस कॉपी पे डेट वाइज होमवर्क लिख के सॉल्व करें। ठीक है, हम आंसर दूसरे आज वाला जो क्वेश्चन होगा उसका होमवर्क का आंसर हम कल लिखवा देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा किसका कितना उसमें सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक कॉपी होनी चाहिए, इससे कोचिंग खुलेगा तो हम वो कॉपी चेक करेंगे कि आप कितना उस पर बनाए हो। एक अलग होमवर्क का कॉपी होना चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज डेट वाइज जो भी क्वेश्चन समझेंगे उसको लिखे रहना है। और दूसरा बात, संडे को टेस्ट ऑनलाइन होगा आपका, फिर से तैयारी करते रहे। ठीक है, और इस बार अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग करें। तो ये आप लोग समझ गए, इस पर हम क्वेश्चन देंगे जिस क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, और अगर किसी कोई क्वेश्चन दिखा तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब हल करेंगे, क्योंकि लास्ट हमारा फॉर्मूला था हो गया, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आपको हल करना है द्विघाती सूत्र द्वारा। जो द्विघात समीकरण हमारे पास दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन 6 का आंसर हम कल नोट करा देंगे शुरू में ही, और आप लोग मिला लीजिए उसमें से कितना आप सही बना रहे हो। और कॉपी रखे रहिएगा, जब कोचिंग खुलेगा तो हम कॉपी चेक करेंगे। और संडे को टेस्ट जरूर होगा, ये बात दिमाग मत निकालिएगा। संडे को टेस्ट जैसे हुआ था पिछला टेस्ट, सेम वैसा ही टेस्ट इस संडे को भी होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और अभी ट्रिग्मेट्री का ही टेस्ट होगा, इसके अगले संडे को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट लेंगे। यानी इस संडे को जो टेस्ट होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं होगा, बल्कि ट्रिग्मेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का ही होगा। जैसे वो पेपर गया था उसी के सिमिलर एक और पेपर जाएगा आपको, और उसके बाद अगले संडे से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम टेस्ट लेंगे। तब तक की कुछ चैप्टर हम बना लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 4.1 या 4.2 इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप जो हम बता रहे हैं उस आधार पर हल कर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में दिया है कि द्विघात समीकरण से, द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य नियम से हल करें, तो उन इक्वेशन को आप हल करके उसके आंसर में ला लीजिए। एक नोट्स अलग तैयार करते रहिए, उसका एक होमवर्क नोट्स अलग तैयार करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, और बाद में चल के बहुत दिक्कत हो जाए। क्योंकि अभी और भी चैप्टर है जो कि काफ़ी टॉप है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा हमें पढ़ाने में, और आप लोगों को समझने में भी समय लगेगा। ये तो आसान चैप्टर है, इसको आप कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन इसके बाद ट्रायंगल्स वगैरह है, वो सब चैप्टर आप जो है यहाँ पे आइएगा तभी आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन में वो समझाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो जितने इजी चैप्टर है उतना तो कम से कम हम लोग कोचिंग खुलने से पहले क्लियर कर लेंगे, तो बाकी आसान है कि समय पर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी रिवीजन ही बहुत सारी चीज़ का कराना है, तो आप ये होमवर्क बना लेंगे। ठीक है, और 4.1 या 4.2 जो भी एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हैं उसमें जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग कहाँ तक समझ पाए हैं और हमें क्या क्या बताना है। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें वही क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बाकी और भी जो लोग नए हैं इस चैनल पर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लाइव क्लासेस चल सके आपके SST का। ठीक है, चलिए कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।